गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रतिहार वंश का इतिहास राजस्थान के अंदर कि प्रतिहारों ने किस प्रकार से राजस्थान के ऊपर राज किया। इस सारे वंश को अपन समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिहार वंश के इतिहास में अपन आज देखेंगे मंडोर के प्रतिहार। मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। तो वहाँ के प्रतिहारों के बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे नंबर एक चीज़ है, आपसे पूछा जा सकता है कि मंडोर के प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो मंडोर के प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल जो है मंडोर जोधपुर है, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और नंबर एक शासक है वहाँ के हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बारे में ध्यान रखना है कि मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष इनको कहा जाता है। आदि पुरुष का मतलब यानी कि इस वंश को शुरू करने वाला मुख्य व्यक्ति इनको माना जाता है। तो मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष किसको कहा जाएगा? हरिश्चंद्र को। दूसरा फैक्ट है हरिश्चंद्र के बारे में, प्रतिहार अभिलेखों में इसे ब्राह्मण बताया गया है। हरिश्चंद्र के बारे में प्रतिहार अभिलेखों में क्या विवरण मिलता है कि एक ब्राह्मण थे। प्रतिहार अभिलेखों में इसको क्या कहा गया है? एक ब्राह्मण कहा गया है। हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि वेदों के ज्ञाता थे। वेद कितने? 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये वेदों के ज्ञाता भी इनको माना जाता है, यानी कि काफी विद्वान व्यक्ति इनको माना जा सकता है। हरिश्चंद्र ने एक उपाधि धारण करी थी, उपाधि का नाम था रोहिलिद्धि। और रोहिलिद्धि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है योग क्रिया में निपुण, यानी कि इनको योग के बारे में भी काफी अच्छी जानकारी थी। योग क्रिया में निपुण व्यक्ति ये माने जाते थे, यानी कि योग गुरु के तौर पर इनको मान सकते हैं अपन। तो हरिश्चंद्र के बारे में क्या फैक्ट ध्यान रखने अपन को? मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष कहा जाता है। प्रतिहार अभिलेखों में इनको हिंदू कहा गया है। अगला वेदों के ज्ञाता थे और इनकी उपाधि थी रोहिलिद्धि। एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, वो है कि हरिश्चंद्र के 4 पुत्र थे। हरिश्चंद्र के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, जिनके नाम है, एक का तो कक, दूसरा रज्जिल, तीसरा दद्द और चौथा भोगभट्ट। कक, रज्जिल, दद्द और भोगभट्ट, ये 4 पुत्र हुआ करते थे इनके। अब इन 4 पुत्रों ने क्या किया था? इन 4 पुत्रों ने मंडोर जीता था और वहां पर परकोटे का निर्माण करवाया था। इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इन चारों पुत्रों ने मिलकर के क्या किया था? मंडोर जीता था और वहां पर एक परकोटे का निर्माण करवाया था। इस प्रकार अपन ने हरिश्चंद्र को पढ़ा। अब आगे देखते हैं अपन। दूसरा नंबर पे आता है उसका पुत्र रज्जिल। रज्जिल के बारे में ध्यान रखना है कि मंडोर का पहला प्रतिहार राजा था। मंडोर का पहला प्रतिहार राजा किसको माना जाता है? रज्जिल को। जबकि मंडोर का आदि पुरुष किसको माना जाता है? हरिश्चंद्र को। तो प्रतिहार राजा, पहला प्रतिहार राजा मंडोर का किसको माना गया है? रज्जिल को, क्योंकि मंडोर को इन्होंने जीता, उस पर वहां पर परकोटे का निर्माण करवाया। जब मंडोर इनके अधिकार में आया चारों पुत्रों के में, तभी जाकर तो ये राजा बना। तो इसलिए रज्जिल को क्या माना जाता है? मंडोर का पहला प्रतिहार शासक माना जाता है। अगला शासक है यहाँ का नरभट्ट। और नरभट्ट ने एक उपाधि धारण करी थी, उस उपाधि का नाम ध्यान रखना है पेल्ला पेल्ली। पेल्ला पेल्ली, ये नरभट्ट की उपाधि थी। बस इतना सा ध्यान रखना है नरभट्ट के बारे में। अगले शासक है नागभट्ट। ये काफी फेमस व्यक्ति हैं, इनके बारे में जरूर ध्यान रखना है। नागभट्ट, इसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। मेड़ता कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। और इसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। इफेक्ट ध्यान रखना है। दूसरा है, इसका पुत्र था तात। नागभट्ट का पुत्र एक तात, और वो सन्यासी बन गया था। नागभट्ट का एक पुत्र था तात, जो क्या हुआ था? एक सन्यासी बन गया था, साधु संत बन गया था वो। और उसने मंडोर आश्रम में वो रहने लगा था। तात सन्यासी बनने के बाद में मंडोर के अंदर एक आश्रम बनाकर के वहां पर रहने लग गया था। और इस तात ने क्या किया था? इसने अपने छोटे भाई भोज को मंडोर का राजा बना दिया था। बड़ा पुत्र तो तात ही था, नागभट्ट का बड़ा पुत्र तात था जो सन्यासी बन गया। अब इसने सन्यासी बनने के कारण के राजपाट के जो कार्य थे उनमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। तो इसने क्या किया? अपना छोटा भाई जो था, उस भोज नाम था उसका, उसको मंडोर का राजा बनाने के लिए पेशकश कर दी कि इसको मंडोर का राजा बना दिया जाए। इसलिए आपको ध्यान रखना है नागभट्ट। और नागभट्ट के समय राजधानी कहाँ पर ट्रांसफर हो गई? मेड़ता के अंदर। अब देखते हैं आगे। अगला शासक है सिलूक। अब सिलूक के बारे में ध्यान रखना है कि इसने त्रवणी, जो फलोदी के अंदर है, फलोदी नया जिला बन गया अभी, त्रवणी जो फलोदी में है, और वल्ल जो जैसलमेर के अंदर है, वहां पर अधिकार कर लिया था। सिलूक के बारे में क्या ध्यान रखना है? इसने त्रवणी, फलोदी और वल्ल जैसलमेर पर अधिकार कर लिया था। दोनों जगहों पर इसने अधिकार किया था। वल्ल के राजा थे देवराज भट्टी, से उसका छत्र इसने छीन लिया था। और वल्ल जो जैसलमेर के अंदर है, वहां के राजा देवराज भट्टी थे, उनसे उनका छत्र इसने छीन लिया था। सिलूक के बारे में इतना सा फैक्ट ध्यान रखना है कि इसने वल्ल पर और त्रवणी पर अधिकार किया था। अगले शासक है कक। कक के बारे में ध्यान रखना है, इसने मुंगेर बिहार के युद्ध में, मुंगेर कहां पर है? बिहार में, वहां के युद्ध में धर्मपाल के खिलाफ वत्सराज प्रतिहार का साथ दिया था।
इसने मुंगेर का जो युद्ध हुआ बिहार के अंदर स्थित है, उस युद्ध में धर्मपाल के खिलाफ, पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, उनके खिलाफ इसने वत्सराज प्रतिहार का साथ दिया था। जो त्रिपक्षीय युद्ध होता है ना पाल राष्ट्रकूट प्रतिहारों में, तो उस समय इसने क्या किया था, इसने धर्मपाल के खिलाफ वत्सराज प्रतिहार का साथ दिया था त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर। अब कक्क के बारे में ध्यान रखना है, ये व्याकरण, काव्य, ज्योतिष और तर्क का ज्ञाता था। काफी विद्वान व्यक्ति था, भी व्याकरण के बारे में जानकारी थी, काव्य के बारे में जानकार था, ज्योतिष का जानकार था और तर्कशास्त्र का भी ये ज्ञाता माना जाता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मंडोर के किस शासक ने प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज का साथ मुंगेर के युद्ध में दिया था धर्मपाल के विरुद्ध, तो आपको कक्क का ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं अपन। अगले शासक है बाउक। बाउक के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसने मंडोर के विष्णु मंदिर में बाउक प्रशस्ति लगवाई थी। मंडोर के अंदर एक विष्णु मंदिर है, मंडोर जोधपुर के अंदर, और उस मंडोर के मंदिर के अंदर इसने बाउक प्रशस्ति लगवाई थी जो 837 ईस्वी की है। एक पत्थर पर शिलालेख है, वो 837 ईस्वी का, उसको इसने लगवाया था। अब इस बाउक प्रशस्ति में किसकी जानकारी मिलती है, इसमें मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी का स्रोत माना जाता है। बाउक प्रशस्ति को मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी का मुख्य स्रोत माना जाता है। अब अगले देखते हैं कक्कुक। कक्कुक के बारे में आपको ध्यान रखना है, घटियाल अभिलेख इसके समय लिखा गया था जो 861 ईस्वी का है, जोधपुर के अंदर मिला है। कक्कुक के समय क्या ध्यान रखना है, 861 ईस्वी का घटियाल अभिलेख मिला है अपन को, और ये अभिलेख 2 भागों में प्राप्त हुआ है अपन को। कितने भागों में मिला हुआ है, ये 2 भागों में मिला हुआ है। पहला भाग तो है जो माता की साल जैन मंदिर के अंदर है, माता की साल नामक जैन मंदिर है, और वहां पर एक प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है एक अभिलेख तो, और दूसरा मिला है अपन को खाकू देवल के अंदर, खाकू देवल के अंदर, और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और इस खाकू देवल के अंदर जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसको गणपति स्तंभ भी कहा जाता है। फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से अपन ने मंडोर के बारे में जानने की कोशिश करी। मंडोर में थोड़ा सा 1-2 फैक्ट और है, इसको भी देख लेते हैं। इसने कक्कुक ने मंडोर और रोहिंस कूप में जय स्तंभ भी लगवाए थे। मंडोर और रोहिंस कूप में जय स्तंभ भी लगवाए थे। फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। एक मुख्य अभिलेख है चेराई अभिलेख जो 936 ईस्वी का है। चेराई अभिलेख कब का है, 936 ईस्वी का है, और इसमें प्रतिहार दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण की जानकारी मिलती है। चेराई अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है, प्रतिहार शासक जसकरण के पुत्र, प्रतिहार शासक दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण की जानकारी अपन को इसमें मिलती है। अगला है सहजपाल का अभिलेख जो 1139 ईस्वी का है। सहजपाल के अभिलेख 1139 में अपन को क्या जानकारी मिलती है कि नाडोल के चौहान राज्यपाल ने, नाडोल के शासक थे चौहान वंश के राज्यपाल, उन्होंने प्रतिहारों से मंडोर छीन लिया था। राज्यपाल ने प्रतिहारों से क्या छीन लिया था, मंडोर छीन लिया था, और उसके पुत्र सहजपाल का अभिलेख मंडोर से प्राप्त हुआ है। राज्यपाल का पुत्र था सहजपाल, उसका अभिलेख अपन को कहां से प्राप्त हुआ है, मंडोर से प्राप्त हुआ है। और इस राज्यपाल ने क्या किया था, प्रतिहारों से मंडोर को छीना था, और उसके पुत्र ने क्या, इसके पुत्र का अभिलेख अपन को कहां से प्राप्त होता है, सहजपाल का अभिलेख 1139 ये मंडोर से प्राप्त होता है। बाद में क्या होता है, जब इसने सहजपाल प्रतिहारों ने जब मंडोर को छीन लिया तो उसके बाद में क्या हुआ, बाद में इंदा प्रतिहारों ने अपने राजा हमीर प्रतिहार से परेशान होकर के मारवाड़ के रावचुंडा राठौड़ को मंडोर दहेज में दे दिया था। बाद में क्या किया था, इंदा प्रतिहारों ने, जो राजा हमीर प्रतिहार से परेशान हो गए थे, वो प्रतिहार वंश के शासक थे हमीर, उनसे परेशान होकर के मारवाड़ के रावचुंडा जो थे उनके साथ विवाह के समय मंडोर को उनको दहेज में दे दिया था। इस प्रकार अपन ने ये पूरा जो चैप्टर था इसको कंप्लीट कर लिया है। प्रतिहार वंश का इतिहास जो मंडोर का था इसको पूरे को संपूर्ण कर दिया है। अब अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की दुविधा लगे, समझ में नहीं आए, तो उसको कमेंट जरूर कर देना ताकि हम उसको अगली क्लास के अंदर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।